नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे धान में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवार को नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं और हाथ से कब किया जाता है, और स्प्रे से आप करते हैं तो किस प्रकार से करना होता है, कौन से स्प्रे को आप अपने फसलों पर इसका जो है खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन से हर्बिसाइड होते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कब किया जाता है, और देखेंगे इसमें कि साथ साथ ही उसका प्राइस कितना होता है, प्रति हेक्टेयर कितना आपको लेना होता है, वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम लोग खेती करते हैं धान के, जब हम लोग धान को लगाते हैं, लगाने के बाद जो होते हैं हम लोग हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस समय लगाते हैं उससे लेकर के और 72 घंटे के अंदर में। वहीं पर बात करते हैं कि जिस हर्बिसाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 72 घंटे के अंदर में करना होता है। अगर उसको हम कर देते हैं तो ये खरपतवार जो देख रहे हैं कि उगा हुआ, ये सब नहीं उग पाते हैं। ये जो देख रहे हैं कि कितना फुटान लिया हुआ है, और ये धान के आकार का ही होता है। देख रहे हैं कि जैसे धान के पत्ती होता है उसी प्रकार से ये जो खरपतवार होते हैं ये उग आते हैं। फिर इसमें कन्फ्यूजन होते रहता है कि बाहर से भी अगर देखते हैं, आप अपने खेत के आरी यानी बॉर्डर पे जाते हैं और आप अपने खेतों में देखते हैं तो सेम जैसे धान का बाली लगा होता है उसी के साथ में साथ ही ये निकला रहता है, तो आपको पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से आपका उपज जो होता है धान का उसमें भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पौध जो है वो घास का लगा हुआ है, जो चारा होता है उसका लगा हुआ है, और देख रहे हैं कि कितना सारे इसका जो है रूट निकला हुआ है इसमें से, और बहुत ही ज़्यादा ये जकड़ करके एक ही जगह पर अगर एक वहाँ पर विकसित होता है जैसे कि, तो उसके बाद देखेंगे कि उसके ही साथ साथ जो होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे जैसे धान के कले निकलते हैं उस प्रकार से इसमें निकलने लगता है, और उसका जो होता है संख्या धान से ज़्यादा वृद्धि करने लगता है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप जो धान के बाली लगाए होते हैं वो छोटा रह जाता है, और ये जो घास होते हैं ये बड़ा होकर के धान से बड़ा हो जाता है। तो ये सब जो होते हैं किस प्रकार से होता है, जैसे कि किसान भाइयों हम लोग जानते हैं कि जिस समय हम लोग खेती करते हैं उसके 72 घंटे के अंदर तुरंत से लेकर के और 72 घंटे के अंदर हर्बिसाइड के इस्तेमाल करना होता है। जब हम लोग नहीं करते हैं तो इस प्रकार से खरपतवार जो देखते हैं वो उग आते हैं। उसमें जिद्दी खरपतवार ये जो देख रहे हैं इसको कचरी बोला जाता है। आपके उधर इसको खरपतवार को क्या बोला जाता है वो कॉमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और ये जो होते हैं कि धान जिस समय हम लगाते हैं खेत में उसी समय लग जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर एक धान लगा हुआ है, साथ में एक वाली जो देख रहे हैं कि मैं इसमें एक ही एक करके ही धान रोपा हुआ था। यहाँ जो देख रहे हैं कि एक धान लगा हुआ है उसके साथ में ही ये रोपा होगा। तो इसके साथ साथ देख रहे हैं कि धान जो है बहुत ही पतली और एक ही ये सिंगल पीस है, और इसमें देख रहे हैं कि एक कचरी जो है जो घास है वो बढ़ करके कितना जो फुटान ले लिया हुआ है, इसका झुराट बहुत ही ज़्यादा उग आया है। और उसके साथ में जो धान रोपे थे देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कले आ गया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो जिसमें आप घास लगा हुआ देख रहे हैं उसमें एक ही कला अभी तक है, और दूसरे वाले में बहुत सारे लगा हुआ है। तो इसको हम लोग हटाएंगे, तो हटाने के लिए इसको उखाड़ेंगे तो पूरे जो धान है वो उखड़ जाएगी। तो इसको जो है 50-50 यानी ये आधा आधा कर करके उखाड़ेंगे या 3 भाग करके इसको उखाड़ेंगे, ताकि धान का जो पौधा है वो बचा रहे। तो इस साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके इसको निकाल लेते हैं। इसका रूट जो है बहुत ही नीचे जकड़ लिया गया हुआ है, धान के प्रॉब्लम हो रहा है, बढ़ने में भी उसको मदद नहीं कर रहा है, और ये जो है धान को बढ़ने से भी रोक रहा है। जो हम लोग फर्टिकेशन करते खाद देते हैं वो सारे खाद ये जो घास है वो ले लेता है, और देख सकते हैं इसका जो जड़ है वो कितना लगा हुआ है। इसीलिए धान होता है वो कले नहीं दे पाता है दूसरे धानों के मुकाबले। तो ये सब कब होता है, जब अपने खेतों में जिस समय आप रोपाई करते हैं धान का उस समय हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब ये सब होता है। कोई किसान भाई ऐसे होते हैं कि धान रोपाई करने के बाद भूल जाते हैं या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसका टाइमिंग जो होते हैं सही नहीं होते हैं। वो जो लोग होते हैं जैसे कि खेती करने के 72 घंटे के अंदर देना होता है वो नहीं देते हैं, और टाइम लगा देते हैं, 72 घंटा से ज़्यादा लगा देते हैं। उस समय होता क्या है कि आपके खेतों में जो खरपतवार होते हैं वो पनपने लगते हैं। उसके बाद जैसे 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद देते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जिस समय आप रोपाई करते हैं उसके 72 घंटे के
अंदर देते हैं तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि साथ में कितने इसमें कले फूटा हुआ है। लगभग 45 से लेकर के 47 कले इसमें फूटा हुआ जो कि आप देख रहे हैं। और वहाँ आप देखे थे कि उसमें सिर्फ सिंगल एक ही कला फूटा हुआ था। जो फुटान लिए हुआ था उसमें जो घास था वो घास लिए हुआ था, तो उस घास को मैं अब हटा दिया हूँ। और उस कले में जो देखेंगे आप 1 हफ्ता के बाद ही उसमें 15 से 20 कले और भी फूट करके आएंगे टाइम के हिसाब से, क्योंकि उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इसलिए उसमें कले इतने तो नहीं फूटेंगे, पर 15 से 20 कले अभी भी आराम से फूट सकते हैं। तो आप कभी भी इस्तेमाल करें तो जिस समय आप धान का रोपाई कर रहे होते हैं उसके 72 घंटे के अंदर ही हर्बिसाइड जो होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो नहीं उगेंगे। और धान के खेती आप कर दिए हुए हैं और बाली जो देख रहे हैं इतने मतलब 1 से लेकर के 1.5 फीट का हो चुका है और उसमें खरपतवार है, तो उसको अगर हाथ से आप निकलवाते हैं मजदूर लगा करके तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें किसी भी प्रकार के अगर हर्बिसाइड देते हैं तो इसका जो कले फूटने का जो टाइमिंग होता है उस समय थोड़ा सा जो होता है दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जिस समय आप खेती करते हैं उस समय ज़्यादा अच्छा होता है 72 घंटे के अंदर देना, तो उस समय दे। और बात करते हैं किसान भाइयों कि कौन से हर्बिसाइड जिस समय खेती करते हैं उसी समय देना होता है 72 घंटे के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हर्बिसाइड जो है वो इस हर्बिसाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हर्बिसाइड है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो होते हैं कि मतलब कि ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं है। और ये साथ साथ जो देखेंगे कि खरपतवार को नाश करने के साथ साथ जो होता है आपके धान के फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके धान के फसलों पर जो है हरापन लाता है। वहीं पर इसका नाम के बात करें तो पर्टिला क्लोर इसका नाम है, 50% ईसी में आता है। तो इसको लेकर के जिस समय आप खेती करते हैं उसके 72 घंटे के अंदर आप देते हैं तो आपके खेतों में किसी भी प्रकार का जो खरपतवार होते हैं, चाहे वो चौरी पत्ती के खरपतवार हो या सकरी पत्ती के खरपतवार हो, वो नहीं उगता है। ये जो होता है आप अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए इसमें मशीन में डाल करके चलना मुश्किल होता है, तो जो बोतल होते हैं उसी में रख करके छेद कर करके और इसको हाथ से छीटा जाता है। जिस समय आप नर्सरी से पौध को उखाड़ करके धान को लाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए दूसरे खेतों में लगाते हैं, लगाने के जो तो देखेंगे तुरंत बाद से लेकर के और 72 घंटे के अंदर में इसको जो होते हैं छिड़काव करना होता है। तो इसको जो होते हैं बोतल में रख करके और बोतल के जो मुंह होता है उसमें छेद होता है, उसमें छेद करके या नहीं तो किसी और बोतल में छेद कर करके और 72 घंटे के अंदर जो होता है जिस खेत में आप धान का रोपाई किए होते हैं उस खेत में इसको छिड़कना होता है। और छिड़कने के जो विधि होता है, अगर मशीन लेकर के इस खेत में देख रहे हैं कि चलेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे किसान भाइयों, इसलिए इसको बोतल में रख करके या जो रेत होता है बालू होता है उसमें मिला करके छिटना होता है। ये जहाँ पर गिरता है वहाँ से 2 से लेकर के 3 मीटर तक आगे तक एक बूंद जो होता है ये फैल जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है 1 एकड़ में अगर माने तो 600 से लेकर के 700 जो ml होता है आप अपने 1 एकड़ खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें पानी भी चाहे तो आप मिक्स कर करके बोतल में डाल करके और बोतल को हाथ में पकड़ करके और दाएं से बाएं इस प्रकार से जो देख रहे हैं ऐसे पूरे खेतों में छिड़ते रहे और चलते रहे। इसी प्रकार से अगर आप छिड़ते हैं ऐसे करके पूरे खेतों में छिड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो लेयर बन जाता है खेतों में एक, और उसके ऊपर जो खरपतवार होते हैं उसको उगने से ये रोकता है। और खेतों में आपके 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए और पानी जो है वो लगभग 8 से लेकर के 10 दिनों तक रोक के रखें। अगर इस प्रकार से रोक के रखते हैं तो आपके खेतों में किसी भी प्रकार का जो खरपतवार होता है वो नहीं निकलेंगे और निकलने वाले भी जो होते हैं उसको रोक करके रखते हैं। और आपके खेतों में ये जो होते हैं आपका जो धान का फसल होते हैं उस पर जो हरापन लाता है और उसका शाइनिंग भी बढ़ाता है और जो उपज में जो होता है ये वृद्धि करता है। और आपका पौधा जो होगा वो भी देखेंगे जो कले फुटान होगा वो भी ज़्यादा लेते रहता है। बस इसका टाइमिंग सही होना चाहिए कि जिस समय आप खेती करते हैं उस समय से लेकर के और 72 घंटे के अंदर में देते हैं तो बहुत सारे इसमें जो होते हैं खेतों में ये फायदे करते हैं। साथ साथ जो होते हैं आपका जो फसल होता है उसमें हरापन लाने में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। उसके कारण देखेंगे कि जैसे इसमें आपका धान के बाली जैसे कि उसमें मंजर आकर के जब दाने भर रहा होता है उस समय जो होता है इसका काम बहुत ही अच्छे तरीक़े से इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि बाली लग जाता है तो उस समय तक जो होता है कोई भी किसी भी प्रकार के खरपतवार जो होता है वो नहीं रहता है। तो आपका उपज जो है जो प्रति
एकड़ के हिसाब से होता है, उसमें बढ़ोतरी होने लगता है। तो इस प्रकार से जो होता है आप अपने खेतों में जो होते हैं, फसल में जो होते हैं कि खरपतवार नाशक जो होता है दे करके हर्बिसाइड आप अच्छे से उपज ले सकते हैं। और किसान भाइयों बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये 250 ml का है, 180 रुपये का है। वहीं पर अगर आप 1000 ml यानी लीटर भर का लेते हैं तो वहाँ पर 1 लीटर का जो प्राइस होता है 850 रुपये से लेकर के 900 रुपये तक आ सकती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।